हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 11.1 के बारे में, जिसमें सवाल यहाँ पर कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। यानी कि ये कुछ अल्कोहल्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स में क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन चाहे अल्कोहल्स का हो, चाहे फिर हेलोजन का हो, चाहे किसी और ग्रुप का हो, वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर क्या है। और आपको भली भांति पता होगा कि जो कार्बन अपने पड़ोस में केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और जो कार्बन अपने पड़ोस में दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से, उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। वही जो कार्बन अपने पड़ोस में तीन कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसको टर्सरी कार्बन बोलेंगे, और जो कार्बन अपने पड़ोस में चार कार्बन जुड़ा हुआ रहता है उसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो रेडिकल्स में तो क्वाटरनरी होता नहीं है क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम चार बॉन्ड ही होते हैं। रेडिकल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केवल यहां पर होगा। अब यहां देखिए गौर से, यहां पर हमारे पास जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन अपने पड़ोस में केवल एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। वो कितने जुड़े हुए उससे मतलब नहीं है, हमको दूसरे घर में ताकाजाकी नहीं करना है, हमको केवल अपने पड़ोसी को देखना है, इसके पड़ोसी को। तो यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और प्राइमरी कार्बन से चूंकि ये अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल इसको कहेंगे, ठीक है। वही नंबर 2 की बात करें तो यहां भी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अपने पड़ोस में मात्र एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाद बाकी क्या है नहीं है उससे नहीं देखना हमको, तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये देखिए OH ग्रुप यहां पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी अपने पड़ोस में एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। यहां पर देखें तो ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके पड़ोस में एक तो बेंजीन का कार्बन है और एक तो ये मिथाइल का कार्बन है। दो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, और अल्कोहल भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर ये हमारा जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इधर एक कार्बन से और इस साइड एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो ये अल्कोहल भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। उसके बाद यहां बात करें तो ये कार्बन हमारे पास ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इसके पड़ोस में एक, दो और तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये टर्सरी कार्बन कहलाएगा, इसलिए हमारा अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान होता है अल्कोहल का। आई होप आपसे बन भी गया होगा, नहीं बना होगा तो आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको कार्बन, उस कार्बन को देखना है जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब वो कार्बन जितने कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उतने डिग्री का वो कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, केवल अल्कोहल को ही नहीं और सारे फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग इसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात अगर करनी हो तो नोमेनक्लेचर तो खुद से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नोमेनक्लेचर का यहाँ पर सवाल नहीं पूछा था इसलिए नोमेनक्लेचर यहाँ बतलाएंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंडिंग करते हुए नोमेनक्लेचर खुद से इसका कर लोगे। नोमेनक्लेचर यहाँ पूछा भी नहीं गया है, यहाँ पर केवल क्लासिफिकेशन का पूछा। एनसीईआरटी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आपको एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल मिलता रहेगा, और आपके भी कोई अगर सवाल हो तो वो कमेंट में कर दे तो पहले उसका वीडियो जरूर बना दिया जाएगा।